Hello dear students, you are welcome to Hari Sir English classes for competitions. In the previous class, I had discussed kinds of tense and its a symbol. Today, we shall discuss tense and its use. First of all, present tense. Present tense, present indefinite or simple present. Simple present means the action which simply occurs or happens in the present tense is called simple present or present indefinite. जो काम सामान्यतः प्रेजेंट टेंस में होता है, अर्थात ना हो रहा है, ना हो चुका है, ना पिछले समय से हो रहा है, जो सामान्य रूप से होता है, सामान्य रूप से जो हम लोग करते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। जैसे हम लोग सवेरे जगते हैं, रात में सोते हैं, दिन में काम करते हैं, ये सामान्य क्रियाएं हैं। पहचान के दृष्टिकोण से आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, ता है, ती है, ते हैं। तो पहचान को भी ले लेते हैं। ता है, ती है, ते हैं। रूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आप लोग अन मेथड से भी इस टेंस को पढ़े होंगे, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल एवं शॉर्ट मेथड है। सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, अंग्रेजी में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, जो काम करे वह सब्जेक्ट कहलाता है। वर्ब, क्रिया, जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए, उसे वर्ब कहते हैं। द वर्ड व्हिच शोज एक्शन इज कॉल्ड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। अंग्रेजी में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, तब ऑब्जेक्ट आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट देंगे, वर्ब देंगे और ऑब्जेक्ट देंगे। अब कुछ बातें हम नोट्स में याद रखेंगे। इस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस लगता है और प्लूरल के साथ एस या ईएस नहीं लगता है। नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, आई एंड यू के साथ एस या ईएस नहीं लगता है।
इस नोट्स को ही हम ध्यान में रखेंगे कि इस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, इन दिस टेंस विथ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब मीन्स वर्ब में एस या ई एस लगता है और प्लुरल के साथ एस या ई एस नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है और क्यों एस या ई एस लगता है, इस पर थोड़ा हम लोग डिस्कशन कर लें। आप जानते हैं कि अंग्रेजी में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब लगता है। V1 बराबर प्लुरल, V5 बराबर सिंगुलर। क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यानी V1 हमेशा प्लुरल में रहता है, जैसे गो, ईट, कम, रीड। ये गो प्लुरल है, ईट भी प्लुरल है, कम भी प्लुरल है, रीड भी प्लुरल है, और गोज, ईट्स, कम्स, रीड्स ये सिंगुलर है। रूल कहता है कि इस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ई एस लगता है। क्यों लगता है? तो क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, तो ये एस यानी V5 सिंगुलर होता है, इसीलिए जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होता है। जैसे वह स्कूल जाता है, आप बनाते हैं ही गोज टू स्कूल। क्यों बनाते हैं? ही सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो ही गोज हुआ। और रहेगा कि हम लोग स्कूल जाते हैं, तो वी गो टू स्कूल, क्योंकि वी प्लुरल है। सिंगुलर और प्लुरल में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होनी चाहिए। सिंगुलर मीन्स एक वचन जिससे एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध। प्लुरल मीन्स मोर देन वन, एक से ज़्यादा। तो हम लोग क्या है? प्लुरल है, इसीलिए इसके साथ V1 हुआ। क्यों? सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल, इसीलिए इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस लगता है और प्लुरल के साथ एस या ई एस नहीं लगता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट टेक्स प्लुरल वर्ब। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सभी टेंस में यही रूल लागू होता है। तो आपको क्यों का उत्तर दिए कि क्यों जो है एस या एस लगता है और क्यों एस या ई एस नहीं लगता है। अब हम लोग नोट नंबर 2 को देख लें। आई और यू के साथ एस या ई एस नहीं लगता है। क्यों? इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आई इज यूज्ड एज प्लुरल नाउन एंड यू इज ऑलवेज यूज्ड एज प्लुरल नाउन, इसीलिए ये प्लुरल हो गया, इसलिए इसके साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। आइए अब हम लोग कुछ प्रयोग को देखें और कुछ आपको कन्फ्यूजन में भी डालते हैं ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाए। इसको आप या तो लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। आप अभी देखें कि रीड प्लुरल है, रीड्स सिंगुलर है, तो बोलो जी बुक क्या होगा? सिंगुलर की प्लुरल? तो बुक और बुक्स क्या होगा? सिंगुलर। बुक प्लुरल और बुक्स सिंगुलर। जैसा कहे कन्फ्यूजन में डालते हैं तो कन्फ्यूजन में पड़ गए। देखो जी,
बुक सिंगुलर है और बुक्स प्लूरल है। अब यही देखना है कि रीड में एस लग गया तो ये सिंगुलर बन गया, बुक में एस लग गया तो ये प्लूरल बन गया। ये कैसे हुआ? पेन में एस लग जाएगा तो प्लूरल बन जाएगा, गर्ल में एस लग जाएगा प्लूरल बन जाएगा। ऐसा क्यों? रीड प्लूरल है और जैसे रीड्स, गोज सिंगुलर है। यहाँ अगर हम लिख देंगे मैंगोज, यहाँ यस लगा प्लूरल बन जाएगा, यहाँ यस लगा तो ये सिंगुलर बन जाएगा। ये कैसे हुआ? तो गौर से देखना है। ये वर्ब है और ये नाउन है। नाउन में एस या यस लगने से प्लूरल बन जाता है और वर्ब में एस या यस लगने से सिंगुलर बन जाता है। यही फर्क, इसलिए कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। जैसे मैंगो नाउन है, इसका प्लूरल मैंगोज, यानी एक से अधिक काम हुआ। बुक एक से ज़्यादा हुआ, पेन्स एक से ज़्यादा हुआ, गर्ल्स भी एक से ज़्यादा हुआ। तो ये नाउन है, नाउन में एस या यस लगेगा तो वो प्लूरल हो जाएगा और वर्ब में एस या यस लगेगा तो वो सिंगुलर हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यानी पहला रूप क्या रहता है? हमेशा प्लूरल में रहता है। इसे सिंगुलर बनाने के लिए एस या यस लगाया जाता है। अब हम लोग कुछ प्रयोग को देखें। फर्स्ट सेंटेंस जो हिंदी मीडियम के हैं वो हिंदी से देख लें, जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश मीडियम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और हिंदी भी सुनेंगे, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी हैं, इसलिए जो है हम हिंदी को भी देखेंगे। पहला सेंटेंस है कि मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं का क्या हो गया? आई। स्वागत करना का वेलकम यू। आपका तो क्या यहाँ यू होगा? योर नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है, इसलिए हमको यू ही देना है। आई वेलकम यू। इसको दूसरे तरह से कैसे बनाएंगे? क्योंकि हम लोग कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो नई नई बातें आपको और हर एक बातें आपको जानना पड़ेगा। आई हेल यू। हेल मीन्स भी स्वागत करना और वेलकम मीन्स तो आप जानते ही हैं। तो आई के साथ वह में क्या लगा? एस या यस नहीं लगा। आप लोग समय पर आते हैं, क्या बनेगा? यू कम ऑन टाइम, इन टाइम और एट टाइम। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें देखिए तो तीन में से तो कोई एक यूज करना है, लेकिन देखना है कि कौन कौन सही है, या सब सही है या दो सही है। यू प्लूरल है इसलिए यहाँ भी एस नहीं लगेगा, तो यू कम ऑन टाइम सही है, इन टाइम भी सही है और एट टाइम गलत है। अक्सर हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स या अन्य लोग जो एट टाइम का प्रयोग कर देते हैं, इस अर्थ में एट टाइम का प्रयोग नहीं होता है। हम लोग अगर फ्रेज में पढ़ेंगे एट अ टाइम होता है या एट टाइम्स होता है, जिसका मीनिंग
अलग होता है, उस पर अभी हम नहीं जाएंगे। ध्यान में रखना है कि ऑन टाइम और इन टाइम सही है। एट टाइम्स इस अर्थ में समय पर के अर्थ में नहीं होता है। एट टाइम्स मीन्स कभी कभी, ऐसा लग जाएगा तो इसका मीनिंग हो जाएगा कभी कभी। एट अ टाइम मीन्स एक ही बार में, जैसे डोंट स्पीक एट ए टाइम, यू डोंट स्पीक एट ए टाइम, कि आप लोग सब एक ही बार मत बोलिए। एट टाइम्स यू कम लेट, इस तरह से, लेकिन इस अर्थ में ऑन टाइम या इन टाइम। अब फिर हम लोग रविवार को ऑफिस नहीं जाते हैं। वी डू नॉट गो टू द ऑफिस ऑन संडे। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को बताना है कि यह सेंटेंस सही है या गलत है। यू स्पीक, सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग। वी डू नॉट गो टू द ऑफिस ऑन संडे। बोलो अभिजीत, सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग? टाइम इज ओवर। द सेंटेंस इज रॉन्ग। हियर संडेज विल बी यूज्ड। यहां हम लोग हर एक संडे की बात कर रहे हैं, इसीलिए जब हर एक दिन का बोध हो तो दिन में भी एस लगेगा, इसलिए होगा वी डू नॉट गो टू द ऑफिस ऑन संडेज, ये नहीं कि सिर्फ संडे। जितना भी सेंटेंस हम देखेंगे पढ़ेंगे, सबका उद्देश्य होगा कुछ ना कुछ नया सीखना और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना। कितना टाइम हो? 25। वह 5 बजे जगता है। ही गेट्स अप एट 5 o'clock। ही सिंगुलर है, इसीलिए जो है क्या लगा? एस। और बजे के अर्थ में एट का प्रयोग करना ही पड़ेगा। दुकान 9 बजे बंद हो जाती है। द शॉप क्लोजेज एट 9 o'clock। तो यहां शॉप जो है सिंगुलर है, इसलिए क्लोजेज हो। स्कूल रविवार को बंद रहती है। स्कूल remains closed on Sundays। स्कूल रविवार को बंद रहती है। तो रहना का इंग्लिश याद रखना है, रिमेन्स, और बंद का इंग्लिश क्लोज्ड। और संडेज, क्योंकि हर एक संडे का बोध हो रहा। और ये भी ध्यान रखना, अभी से ही छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते जाना है। डेट और डे मेंशन हो
तो आपको ओन का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे सोमवार को तो ऑन मंडे, तारीख रहेगा कि 10 तारीख, तो भी आपको ऑन का प्रयोग देना ही पड़ेगा। दुकानें रविवार को खुली रहती है, दुकानें रविवार को खुली रहती है। शॉप्स, अब रहना के इंग्लिश रिमेन। आप लोग जानते हैं लीव मीन्स रहना, तो वो हो गया जिंदा रहना या किसी स्थान पर रहना। लेकिन खुला होना, बंद होना, इस अर्थ में आपको रिमेन्स का प्रयोग करना पड़ेगा। तो शॉप्स यहां प्लुरल है, इसलिए रिमेन होगा। ओपन, remains open on Sundays. Shops remain open on Sundays. अब कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इस दोनों वर्ड को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि क्लोज्ड कैसे आ गया और ओपन कैसे सही हो गया। यहाँ तो क्लोजेज है, यहाँ क्लोज होना चाहिए, क्लोज्ड कैसे हो गया, इसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। साथ ही साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट पर निगेटिव, इंट्रोगेटिव और कुछ और अफर्मेटिव जो कंपटीशन में अक्सर पूछा जाता है, उन बातों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कल फिर मिलेंगे।